नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राम जी की। कल अपन विचार कर रहे थे कि जो लोग रजोगुण के वश होकर के दिन रात काम धंधों में लगे हुए हैं, बस एक काम पूरा हुआ नहीं, दो काम और छेड़ दिए। ये करा है, वो करा है, अब ये करने, ये कर लेंगे, हाँ फिर ये कर लेंगे। ऐसे में लोग जो लगे हुए हैं, उसको वो अपने आप को तो भूल जाते हैं, धन और भोग और कर्मों को ही याद रखते हैं। कितना बैलेंस हुआ, कितना धन हुआ, कितना कमाया, यहाँ से कितना नफा मिला, उसी में रात दिन लगे हुए हैं। ऐसों को भगवान कहाँ याद आएंगे? हाँ, अपने भी मरना भी है, वो कहाँ याद आएगा? तो नारायण, यही आत्मघाती लोग हैं। अपने को नहीं जाना तो दूसरों को क्या जानेंगे। जिसको यह पता ही नहीं है कि ऐसा होने पर मेरे मन में कौन सी बात आती है, वह दूसरे के बारे में कैसे सोचेगा कि ऐसा होने पर दूसरे के मन में क्या बात आएगी। तो देखो नारायण, दूसरे के मन को समझने का तरीका यह है कि जो यह देखता है कि अमुक प्रसंग में हमारे चित्त में क्या बात आती है, वह दूसरे के मन को भी समझ लेता है कि अगर अमुक प्रसंग आवेगा तो इनके मन में भी ऐसी बात आएगी। तो नारायण, जो अपने ही मन को नहीं समझता वह भला दूसरे के मन को क्या समझेगा। जो अपने मैं को नहीं समझ सकता वह दूसरे के मैं को क्या समझेगा। इसलिए वह आत्मघाती है और उसी को कभी शांति नहीं मिलती। हाँ, और नारायण, वह तो कर्म इंद्रियों की चेष्टा में ही बड़ा भारी ज्ञान मानने वाला है। बस कर्म करो, ये करो, वो करो, करो करो करने में ही लगा हुआ है, शांति से बैठता नहीं है। बस जैसे बंदर है ना, चुप, वो कहते हैं कि बालक बंदर एक स्वभाव, बच्चा भी फट 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 करता है, बंदर भी देखो चुप करके नहीं बैठ रहा है। इसी तरह रज्जु गुण के कारण कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां वश में नहीं है। बस चंचलता मन में खूब भरी पड़ी है। तो नारायण कह रहे हैं कि वो अपने आप को कर्म इंद्रियों की चेष्टा कोई भारी ज्ञान मानने वाला है और कभी ये काम धंधे उसके पूरे नहीं होंगे। मनोरथ तो बड़े बड़े करेगा कि हम यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, लेकिन कोई काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा होने के पहले ही यह महाकाल उसके मनोरथ को ध्वस्त कर देता है। हाँ, आज हाँ, बस उसी में ही लगा रहा है। हाँ, देखो नारायण, वो लगे इतने रहते हैं बस सदा, और खबर नहीं पड़ता है कि समय तो आकर के पूरा हो जाता है कि ठको चलो। बस उनको ध्यान ही नहीं कि जाना है, मरना है। हाँ, ऐसा करूंगा आज मैं, वैसा करूंगा काल में, सोचा करे नहीं नरमूढ़ के काल के हूं गाल में। तब तो संतों ने कहा, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, ज्यादा नहीं, दो बातों को याद रखो। कौन सा? नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। अगर मौत को याद रखे ना नारायण, तो नारायण ठाकुर अपने आप याद आ जाता है। हाँ, तो नारायण काम पूरा होने के पहले ही वह महाकाल उसके मनोरथ को ध्वस्त कर देगा। करना है सो आज कल, कल पर बात न टाल, कल जाने क्या होते है, सर पर काल कराल। तो नारायण, बहुत लोग यह सोचते हुए मरते हैं कि अगर अपनी जिंदगी में मैंने यह काम कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। बस, अरे मैं ये काम कर लेता तो अच्छा होता, अच्छा होता। अरे जिन्होंने इतना काम कर दिया है उसको क्या हो गया, तो तुम कर लोगे कि अच्छा हो जाएगा। बस उसमें लगे रहते हुए
अरे जो ऐसे लोग सोचते हुए मरते हैं कि कृत कृत होकर नहीं मरते, उनके तो कर्तव्य बने ही रहते हैं। बस तब तो कहा ना, अपनी जन्म का न्योता व्यक्ति अपने आप देता है। हाँ, ठाकुर नहीं दे रहा है। बस मैं वहां जाऊंगा, मैं वह करूंगा, मैं वह करूंगा। अरे भाई, तुम यह करोगे वह करोगे, पर मर जाओगे तो फिर वह करने जाना ही पड़ेगा। जैसे आप में चर्चा करते हुए मैंने कही है ये बात आपसे, संगतिवश होता रहता है। तो श्री श्री माँ आनंदमयी माँ को कहा, कुछ कार्य के लिए भक्त लोग कहते थे, तो कहते हैं कि बाबा देखा जाएगा, जो हो जाए। वाह वाह, ऐसा नहीं कि हाँ करेंगे, जो हो जाए। वाह, घाट वाले बाबा को भी कहते, स्वामी जी ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये पूज्य घाट वाले बाबा का चित्र है। बोले स्वामी जी ये करना है, तो कहते हैं देखा जाएगा। माना जरूरी नहीं कि मैं ये करना ही है। देखो, जयदयाल गोविंद का सेठ जी, जिनको अपने स्वामी राम सुखदास जी सेठ जी नाम से कहते थे, गीता भवन के संस्थापक, उनकी लेखनी मैंने खूब पढ़ी। एक लेख को भी मैं बार बार पढ़ता रहता था जब घाट वाले बाबा के वहीं सानिध्य में सेवा में रहता था। तो वो कहते, लिख रहे थे कि यहाँ तक कि नीचे तले से ऊपर जाना है तो कि मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसा भी नहीं कहना है। क्या, जो ठाकुर की मर्जी, जो हो जाएगा। वाह वाह, क्योंकि अगर शरीर यहीं छूट गया तो ऊपर जाने के, तले पे जाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अमुक जगह जाना है, देखा जो ठाकुर करवा देगा। तो नारायण, रजोगुणी के मनोरथ पूरे होते ही नहीं हैं। अरे मैंने ये काम कर लिया तो अच्छा होता, ये काम कर लिया अच्छा होता, तो अपना न्योता दिया कि जा वो काम कर, जा करके। तो नारायण, अंतमति सा गति, तो अपने जिम्मेना लेकर के जो ठाकुर करवा देवे। तो नारायण, भगवान की ओर पीठ करके तुमने क्या कमाया? बड़ा प्रयास किया, सारी जिंदगी खपा दी और उससे रचना की, इतना बढ़िया मकान बनाया, बच्चों का जीवन संवारा संभाला, इष्ट मित्र बनाए और धन इकट्ठा किया। बड़ा प्रयास करके बाप दादों की कमाई भी लगाकर और अपनी सारी विद्या बुद्धि तथा शक्ति लगाकर क्या किया? बोले कि मित्र से दोस्ती करने के लिए महाराज हजारों रुपया, लाखों रुपया तक खर्च करते हैं। देखो नारायण, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कितना परिश्रम पड़ता है, कितनी पूछ हिलानी पड़ती है, और इतनी परिश्रम करके तो मैत्री जोड़ी, सुहृदय बनाया, पैसा इकट्ठा किया, घर बनाया, बच्चे संवारे, लेकिन सब छोड़ देना पड़ता है। कोई साथ जाता नहीं है। कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी थोड़े दिन और ठहर जाओ। अरे मौत एक दिन के लिए और छोड़ दे तो सब बात घर वालों को समझा तो दे। घर वालों को, बेटे को ये कहना बाकी रह गया, बच्चे को ये कहना बाकी रह गया। ऐसे ही मनोरथ करते करते नारायण मर जा रहे हैं। देखते नहीं हैं कि कहते हैं खूब कमाए हीरे मोती, अफसोस है दोस्तों यारो, कफन में जेब नहीं होती। जिंदगी में खूब कमाए हीरे मोती, अफसोस है मित्रों यारो कि कफन में जेब नहीं होती। देखो नारायण, पहले है ना लोगों के, हमने हमारे माता जी से, माँ से सुना था कि इस शरीर के बड़े दादा आदि व्यापारी थे, बड़े सिंध देश में रहते थे। तो नारायण पढ़े लिखे नहीं थे, इतना अक्ल नहीं थी, तो गड्ढा खोद करके हाँ मटकी में धन रखते थे, गिनिया सोने की चांदी के सिक्के गाड़ करके रखते थे। अभी आप लोगों ने सुना है, मैंने तो अपनी नजरों से भी देखा है, मकान बन रहा, गड्ढे खोद रहे हैं और छोटी मटकी निकली, नादिर शाह के जमाने की
चांदी के सिक्के थे और भरा हुआ मिला, करीबन 40-45 के आसपास सिक्के थे। तो इसी तरह नारायण गड्ढा खोद करके, हाँ, एक हमारे मित्र ने भी कहा कि हमने पुराना मकान था, दीवार तोड़ी, तो उस मोटी मोटी दीवार थी, मिट्टी पत्थरों की, 1.5 फुट 2-2 फुट चौड़ियां होती थी मकानों जगह, पुराने मकान, मिट्टियों के मकान। तो के तोड़ा था, बनाने के लिए दीवार तोड़ी तो एक मटकी निकली, चांदी के सिक्के काले काले बन गए थे, काला हो गया था, बहुत दिन हो गए थे। तो लोग नारायण पहले गड्ढों में डाल करके धन रखते थे।